मेरे साथ कसूर के एक शेख साहब थे कसूर के। उनकी बहुत सी चीजें मैंने सफर में उनसे सीखी। एक तो उन्होंने नसीहत की थी 1.5 किलो से बड़ी मुर्गी ना लेना। 1.5 किलो मुर्गी है ना, ये ब्रायलर मुर्गी, कहने लगे 1.5 किलो, 1.25 किलो और 1.5 किलो से ज्यादा लोगे सारी चर्बी होगी, मुर्गी नहीं होगी। उनकी एक चीज बताना चाह रहा हूं आप जूते के बारे में। कहने लगे मुझे पेशाब शुरू हो गया, इतना पेशाब, सारे टेस्ट क्लियर, कोई भी मेरा टेस्ट सब चीज ठीक ठाक, लेकिन पेशाब जो है वो बहुत ज्यादा। कहने लगे एक दफा हमारे यहाँ लाहौर में वहां बड़ी शाह है, एनकों की दुकानें हैं, मेरी ऐनक की फ्रेम खराब हुई, वहां बनवाने मैं गया हुआ था, तो एक साहब मिले, मुझे देखा बहुत कमजोर हो गया हूं, तो पूछने लगे शेख साहब खैरियत, तो कमजोर हो गए? मैंने कहा इसे पेशाब है, दिन रात आता है पेशाब, उठता हूं। कुछ सियाना आदमी था, ऊपर से नीचे देख के कहने लगे आप अपना जूता तब्दील करें और ऐसा जूता ले जिसका नीचे वाला हिस्सा भी चमड़े का हो, ऊपर वाला हिस्सा भी चमड़े का, कोई सस्ता हो महंगा ना हो। कहा कि उसकी छोटी सी बात है, चलो मैंने कहा बड़ी चीजों से, बड़ी दवाओं से फायदा नहीं हुआ, इस छोटे से टोटके से फायदा उठा लो। तो कहने लगे कि मैंने जूता तब्दील किया और चंद दिनों में मेरा पेशाब का मसला हल। हमारे जो पाँव है ना, पाँव, इसका बहुत ज्यादा ताल्लुक है हमारी सेहत से भी और रूहानियत से भी। आले बैत का एक काफिला मदीना से बगदाद जा रहा था। आले रसूल थे, मस्तूरात भी थी, मर्द भी थे। दिनों का सफर है, दिन का सफर तो नहीं, घंटे का नहीं। अभी वो काफिला 3 दिन ही चला था, तो रास्ते में एक चरवाहा मिला। एक जंगल था, उसमें एक चरवाहा था। काफिले ने कयाम किया, थके हुए थे, शाम का वक्त था। दिन ढलने से पहले काफिले ने एक अच्छी जगह को लिया, कयाम किया। चरवाहा ने भी आके बकरियों को वहां ठहराया और इनके साथ आके कहने लगा आप कहाँ के लोग हैं? कहाँ मदीना के हैं? किस कबीले के हैं? कहा बनु हाशिम से हैं। बड़ा हो गया, आप तो आले रसूल हैं, मेरी सारी बकरियों का दूध आपके लिए। इन्होंने पूछा ये बकरी तेरी अपनी है? कहा आधी मेरी है, आधी किसी और की है। कहा जो आधी तेरी है वो ले आ, वो तेरी मिल्क है, हम उसका दूध पिएंगे। तो वो ले आया। एक बकरी लाता था, बर्तन सामने रखता था और कुछ पढ़ता था। देखने वाला कहता था इसके थनों में कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं होता था, पढ़ता था। थोड़ी ही देर के बाद थनों को दबाता था, जैसे से गुब्बारे को दबाए और गुब्बारा भर जाता है। ये मेरी तरफ से आपको इजाफा है बात समझाने के लिए। कहा कि थन भर जाता था, और जब थन भर जाता था दूध मिलता था और बहुत मिलता था। और कहा सब ने पिया, फिर अगली बकरी, लेकिन हर बकरी की सूरत हाल ऐसी थी, उनमें चंद बकरियां थी जिनमें दूध वाकई थनों में भरा हुआ था, चंद बकरियां थी, और उसके अलावा बकरियों का दूध नहीं था। लेकिन वो जिस बकरी को भी उसने हाथ रखा तो वो बकरी का दूध उसे मिलता था। जब इन्होंने दूध पी लिया, सब कुछ पी लिया, और दूध से ये फरागत सैर हो गए, तो उस चरवाहे को बुलाया। उससे पूछा इस चरवाहे से तू कौन है और ये क्या करामत है? इस करामत का कोई कमाल बता। तो अजीब बात कहने लगा। उसने कहा कि इस करामत का कमाल यह है, मैं बहुत अरसा मक्का में रहा हूं और एक गुलाम की हैसियत से रहा, और मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुलाम था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उठते थे और बैठते थे, या उनको कोई मुसीबत और परेशानी आती थी, या उनको किसी चीज की तलब होती थी, तड़प होती थी, या उनको कुछ चीज चाहिए होती थी, तो फरमाया मुट्ठी बंद करके, आंखें बंद करके बैठ जाते थे और कुछ पढ़ना शुरू हो जाते थे। पढ़ते पढ़ते वो चीज उसी वक्त पूरी हो जाती थी, दोपहर को हो जाती थी, शाम को हो जाती थी, वरना कुछ अरसे, कुछ दिनों के बाद कहा जो चीज भी होती थी वो मांगते थे, हो जाती। मैं गुलाम था, मैं कहता था आका फलां चीज की जरूरत है, अच्छा नहीं है? कहा नहीं। कहा हो जाएगी। और फिर मैं मुट्ठी बंद करके, दाएं मुट्ठी बंद करके, सर झुका के अल्लाह की तरफ ध्यान करके कुछ पढ़ते थे। कहा कि उनके मैंने कई करिश्मे देखे, कई कमालात देखे, कई बरकत देखी, और मैं हैरान हुआ ये क्या है। कहा एक दफा मैंने उनसे पूछा, उनकी बदनी खिदमत कर रहा था, दबा रहा था, तो मैंने पूछा, मैंने कहा अगर आप मुनासिब समझे उस गुलाम को ये भी बता दें, गुलाम को ये बता दें। कहा कि ये उस वक्त की बात है, फिर थोड़े ही अरसे में वो मदीना हिजरत कर गए और मैं हिजरत ना कर सका, वो मदीना हिजरत कर गए। तो फरमाने लगे मैंने जिंदगी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ जिंदगी गुजारी, सिद्दीक़ अकबर के साथ जिंदगी गुजारी है। कहा कि मैंने सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी में एक चीज देखी है, और वहां से ये मैंने पाई है, जब भी उन्हें कोई जरूरत होती है
वो हुवल बाकी पढ़ते हैं, डूब के पढ़ते हैं। और कहा दाएं हाथ की मुट्ठी आप क्यों बंद करते हैं? कहा कि अल्लाह से कहता हूं अल्लाह ये हाथ खाली है, बंद करके बैठा हूं, जब भरेगा तो खुद खुल जाएगा। खाली हाथ तो बंद होता है ना, जब भरता है तो बंदा मुट्ठी नहीं बंद कर सकता। अल्लाह इसको भर दे। कहा कि बस मैंने वो चीज उनसे ले ली। कहने लगे मैं आपको इसके और फायदे भी बताऊंगा। कोई चीज आपको फना करना चाहती है और आप बाकी रहना चाहते हैं, उसके लिए भी ये आखिरी चीज है। कहा कि मैं जब अपनी बकरियों पे पढ़ के दम कर देता हूं, भेड़िया इनको फना करना चाहता है, कोई चीज इनके करीब आ ही नहीं सकती। मेरे तजर्बात, आज तक मैंने बकरियों का रखवाला नहीं रखा, मैं हर बकरी पे नजर डालता हूं, हुवल बाकी पढ़ता हूं और अल्लाह से कहता हूं अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अल्लाह तो इनको बाकी रख दे। कहा मेरी औलाद पे नजर रखता हूं, हुवल बाकी पढ़ता हूं और यही तसव्वुर करता हूं कि अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अपनी निस्बत बका, अपनी शान बका और अपने नाम बका की वजह से अल्लाह इनको बाकी भी रख, सलामत भी रख, ता कयामत रख। कहा कि मेरी कोई भी चीज है, मेरी ऊंटनियां हैं, मेरी गायें हैं, मेरी भेड़े हैं, मेरी बकरियां हैं, मेरा सफर है, मेरा माल है, मैं हर चीज को बाकी रखने के लिए अल्लाह का नाम बाकी पढ़ता हूं और अल्लाह अपने नाम बाकी की बरकत से मेरी हर चीज को बका अता फरमाता है। पूछने वाले ने एक सवाल किया उसी काफिले से, ये बताओ ये अमल तुझे कब मिला था? कहा 9 अशूरा, आशूरा की 9 मुहर्रम की 9 थी और उसके अगले दिन आशूरा यानी 10 मुहर्रम था और मैं उनकी खिदमत में बैठा था और मगरिब के बाद का वक्त था और उन्होंने मुझे बताया था और मैंने इस दिन इसको पढ़ा था। अब भी साल के बाद जब 9 मुहर्रम आती है मैं इसको बहुत ज्यादा पढ़ता हूं, सारा साल इसकी तासीर मुझे रहती है और मुझे मिलती है और मैं इसकी तासीर पाता हूं। आगे अगला फायदा सुने, जादू फना करने के लिए है। जादू का एक राज है, वो जादू बंदे को फना कर देता है, रिस्क को फना करेगा, माल को फना करेगा, चीजों को फना करेगा। कि जादू का मकसद फना है, जिंदगियों को फना, गुर्दों को फना, आंखों को फना, दिल को फना, जिगर को फना, हड्डियों को फना, इंसान को फना, मकाम को फना, मकीन को फना, सवार को फना, सवारी को फना। जादू का मकसद यही है, जिंदगी को बर्बाद कर देना, जादू का मकसद ही यही है। और फना के मुकाबले में बका है, क्योंकि सारी कायनात कुल्लु मन अलैहा फान और बका व यबका। कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान और बका किसको है? व यबका वजह रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम। ये अल्लाह का निजाम है। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जितने लोग जादू के, जिन्नात के, नजर बद के मारे आते थे, हुवल बाकी बताते थे और यहां तक फरमाते थे अपनी कब्रों की पिशानियों पे हुवल बाकी लिखो, अल्लाह जल्ल शानहू तुम्हारी मैयतों और तुम्हारे जिस्मों को भी फना नहीं कर। और एक असल में 2 वजह से है, एक हुवल बाकी इसलिए है कि मौला तू ही बाकी है, बाकी मैं फना हूं देख मिट्टी में चला गया। और दूसरा हुवल बाकी यह है कि अल्लाह मेरे जिस्म को इस काबिल बना दे कि मैं तुझसे मिलूं और तेरा दीदार करूं। तो ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई भी फर्द आता था जिसके बारे में था कि जादू ने और जादूगरों ने फना कर देना है, उसका कख नहीं छोड़ना। एक बंदा मुझसे कहने लगा, और ये बात कई लोगों ने कही जिंदगी में, कि बाद लोगों ने कहा है कि हम तुझे फना करके छोड़ेंगे और तेरा कुछ नहीं छोड़ेंगे, और कहा कि हमने उसके तसव्वुर करके हुवल बाकी पढ़ा। कहा हुवल बाकी ने ऐसा अंदाज कि हमारी जिंदगी हमें खुद महसूस हो रहा है कि जादू के हमले हो रहे हैं, जिन्नात के हमले हो रहे हैं, नजरेबाज लगी है, खाया नहीं पर हमले हो रहे हैं। कोई ताकत ऐसी है जिसने मुझे बचा लिया, वो ताकत है हुवल बाकी। पहले जो काफिले चलते थे फजर के वक्त चलते थे, सुबह उठ के फजर के वक्त अव्वल वक्त में नमाज पढ़ते थे फजर की, और फिर एक आवाज बढ़ती थी, उसको भांगे दरा कहते थे, आवाज होती थी और काफिले उठते थे और फिर घंटियों की टन-टन और काफिले चल पड़ते थे। एक बहुत बड़े मुहद्दिस बुजुर्ग अल्लाह वाले दरवेश गुजरे हैं, फरमाया जब काफिले चलते थे उन काफिले वालों को उठने से पहले, चलने से पहले उनकी सवारियों को ऐसे गोल खड़ा करके उनको हुवल बाकी इज्तिमाई पढ़वाते थे और फरमाते थे याद रखो इस वजीफे की बरकत से, इस वजीफे की बरकत से तुम सलामत रहोगे, तुम्हारी सवारियां सलामत रहेंगी, तुम बाकी रहोगे, अल्लाह के नाम की बरकत से सवारियां बाकी रहेंगी, रास्ते के कसाब, रास्ते के लुटेरे और रास्ते के हाथ से तुम्हें नुकसान नहीं देंगे। एक दफा उस काफिले में वो दरवेश नहीं थे, काफिला चला और उन्होंने ना पढ़ा, रास्ते में कसाकों ने उन्हें लूट लिया। और वही दरवेश जब चलते थे, ये कौन दरवेश थे? इमाम तिरमिज़ी। जब वही दरवेश जब चलते थे काफिले को लेकर, पहले दौर में सीखने वाले साथ चलते थे अपने मुर्शिद के लेकर, मैं तिरमिज़ गया हूं वहां लेकर चलते थे, तो फिर उनको चलते हुए भी, बैठते हुए भी,
थोड़ी देर के लिए हुवल बाकी का व्यर्थ करवाते थे, फरमाते थे जाओ हुवल बाकी की वजह से तुम्हारे खून भी महफूज हैं, लिख लेना मेरी बात को गौर से सुनना, तुम्हारी हड्डियां भी महफूज हैं, तुम्हारी आंखें हाथ और सलामत, और तुम्हारी औलादें और तुम्हारा घर और तुम्हारे जानवर और तुम्हारे असबाब और तुम्हारी इज्जतें और तुम्हारे माल और तुम्हारी नेमतें भी मौजूद हैं। जाओ खुश रहो, आबाद रहो, दिल में गमगीन न होना, इन लफ्जों की बरकत से तुम्हारी हर चीज महफूज है, इसलिए फरमाया तुम्हें इज्तिमाई पढ़वाता हूं। जहां भी फना है ना, जहां भी फना है, हादसे के नाम पे फना है, जादू के नाम पे फना है, किसी इंतकाम के नाम पे फना है, गौर कीजिएगा, और किसी हासिद के हसद के नाम पे फना है, किसी दुश्मन के इंतकाम और कीने के नाम पे फना है, और उसके वार के नाम पे वो हमारा माल फना कर देगा, जिस्म फना कर देगा, बच्चों को फना कर देगा, मेरे घर को फना कर देगा, मेरे कारोबार, दुकान, बिजनेस और मेरी जमीन और मेरी कोठी और मेरा बंगला, मेरी फैक्ट्री, उसको फना करने का प्रोग्राम और मंसूबे उसने बनाए हुए हैं। जहां भी फना है उस फना का बदल बका है, और उस बका को कहते हैं हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी। डूब के पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें, अल्लाह के नाम का इस्तेहजार करके पढ़ें, अल्लाह के नाम का ध्यान पढ़ें और यकीन से पढ़ें और एतमाद से पढ़ें। हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी। आमीन। आले रसूल का एक काफला बुखारा से निकला उस दौर में जब ताताह का हमला हुआ, चंगेज हलाकू हमला हुआ, बुखारा से निकला और उन्होंने सफर किया किसी रास्ते का, एक ऐसी नगरी में पहुंचे जहां का बादशाह जालिम भी था और जवान औरतों को लूट लेता था। इस काफिले में नेक बीवियां थीं, आले रसूल का काफिला था, कोई घर, कोई जिंदगी, कोई मंजिल नहीं थी, अल्लाह के सहारे पे चले थे। रात का वक्त था, बादशाह के दुश्मनों का खतरा, औरतों को उठा के ना ले जाए, एक खतरा, दरिंदों का खतरा, जंगल है, भूख का खतरा, कुछ है नहीं, प्यास का खतरा, पानी नहीं है, और पांचवी चीज ठिकाने का खतरा, कोई ठिकाना ही नहीं है। गैर महफूज एक काफिला है और तवक्कल की बुनियाद पे चल रहा है। उस काफिले के बड़े ने सबको बिठाया और कहा मुझे मेरे दादा ने एक सबक दिया था, मुझे मेरे दादा ने एक सबक दिया था, और वो सबक यह दिया था, जब भी देख कहीं गैर महफूज है और तेरे पास हिफाजत का कोई सामान नहीं है, तेरे पास हिफाजत का कोई सामान नहीं, तो तुम इकट्ठे बैठ के हुवल बाकी का व्यर्थ कर दिया करो, इस तसव्वुर के साथ। अब जरा वो तसव्वुर गौर से सुनिएगा, इस तसव्वुर के साथ फिर हमने पढ़ना है, जरा तवज्जो कीजिएगा, मेरी तरफ ध्यान कीजिएगा। फरमाया तसव्वुर के साथ कि अल्लाह मेरी औलाद का तसव्वुर, मेरी बीवी, मेरा घर, मेरा माल, मेरा असबाब, मेरा ईमान, मेरा अखलाक, मेरी इज्जत, हर चीज का तसव्वुर करके अल्लाह तू बाकी है, इनको बाकी रख दे, इनको फना होने से बचा दे। इज्जत फना हो गई, लुट गई, माल फना हो गया, लुट गया, या घाटा आ गया, या कोई बंदा मेरा माल दबा गया, या कोई चीजें, अल्लाह तसव्वुर करो, तसव्वुर करें, अल्लाह कोई जादू का वार हो चुका, मुझे इल्म नहीं, जिन्नात का वार हो चुका, मुझे इल्म नहीं। फरमाया जो जिन्नात के जरिए जादू होता है, 3 दिन तक ऊपर चक्कर काटता रहता है, 3 दिन तक ऊपर चक्कर काटता रहता है कि शायद ये बंदा मौका पाले और इसके हमला ना हो, 3 दिन तक ऊपर चक्कर काटता रहता है। अगर वो हिफाजत वाला अमल, कोई ताकतवर अमल, किसी फकीर की महफिल, किसी फकीर की दुआ, किसी फकीर की निस्बत, ये कुछ नहीं होता, फिर वो ताकतवर जिन्नाती जादू इस पे हमला आवर होता है। क्या खबर कोई हमारे ऊपर कोई ऐसा दुश्मन का वार हो जो चक्कर काट रहा हो, अगर हम बैठ के हुवल बाकी इस रूहानी नूरानी महफिल में पढ़ेंगे और अहलुल बैत की हस्तियों का तस्करा, अहलुल बैत की हस्तियों की बरकतें और आले रसूल और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बतें कि वो हस्तियां ये अमल करती थी, उनकी निस्बत से आज ये अमल कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो बलाएं टल जाएंगी। अच्छा, हमारे ऊपर कोई जादू का वार नहीं हुआ, लेकिन अगर हम ये कर लेंगे, अगर कोई करेगा भी सही, तो हम तो पहले महफूज होंगे। उन्होंने कहा ये क्या है, उन्होंने कहा टीका है, ये किस लिए है, कहा ये वैक्सीनेशन है, ये किस लिए, अगर कोई बीमारी आई भी सही, हम आपको पहले से महफूज रख रहे हैं। तो क्या ख्याल है, हुवल बाकी की ताकत ना ली जाए, हुवल बाकी का तहफ़्फ़ुज़ ना लिया जाए। मैं सोचता हूं आले रसूल का काफिला किस लिजाहे कल्बी से, किस दर्द से, किस सोच से, किस अल्लाह के ध्यान से, किस सच्चे जज्बे से पढ़ता होगा, और आले रसूल का काफिला किन कैफियतों के साथ पढ़ा होगा और पढ़ता होगा।
अब अपने जादू का, अपने तस्वुरात में जिन्नात का, बंदिश का, दुश्मन का, हासिद का, अच्छा रिस्क खत्म हो गया है, औलाद नहीं है, या है तो उनके अंदर वो नहीं सिफात, और कारोबार खत्म हो गया, या है तो उसके अंदर कारोबारी खैरियत बरकत खत्म है, निजाम मेरा टूटा हुआ है, अच्छा मेरी इज्जत नफ्स फना हो गई है, मेरी इबादत खत्म हो गई है, मेरे लुकमे नहीं छिने, सजदे छिन गए हैं, मेरे लुकमे नहीं छिने, सजदे छिन गए हैं, मेरा सब कुछ फना हो गया, मेरा कुछ नहीं बना, तू बाकी है, तू हू है, तू बाकी है, तू हू है, तू आजा, मेहरबानी कर दे, मेरे इस सारे उजड़े निजाम को पल में बना दे, मैं फना हो चुका हूं, मुझे बका दे दे। ये फना होने के बाद जो बका मिलती है ये बहुत ताकतवर है। आए फिर डूब के आवाज़ बुलंद दिल की गहराइयों में अपने दर्दों परेशानियों को, ये मोहम्मद आले मोहम्मद का ये एक अमल है, वो हम करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस अमल की तासीर और ताकत हैरत अंगेज है। सर झुका के, डूब के, बावाज़े बुलंद दिल की गहराइयों से अपने दर्द परेशानियों का तस्वर करते हुए हम पढ़ेंगे हुवल बाकी, 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 हुवल बाकी।